अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने को महज कुछ घंटे बाकी हैं। रमज़ान की फजीलत पर बारहा हमारे यहाँ बयानात तबसरे होते रहते हैं, पर अमल किसी तरह का नजर नहीं आता। भले कुछ लोगों को बात हजम न हो, लेकिन खास तौर से मुस्लिम लड़कियों को अलग अलग तरीके से जो फंसाने की कोशिश जारी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कहां तक पहुंचा हुआ है। कि लड़कों से बात करो और उनको अपने प्यार का झांसा दो, उनको वहाँ पे बुलाओ और उन पहले ऑफिस बुलाए और वहाँ पे बोले कि आपको ट्रेनिंग देंगे, 1 साल के बाद में आपको नौकरी मिलेंगी, महीने की अच्छी खासी आपको इनकम आएंगी, सैलरी आएंगी। बट ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे गवर्नमेंट डाटा एंट्री का काम बोले थे, बट ऐसा नहीं था। जब हम वहाँ पर गए तो हमसे फ्रॉड कॉलिंग करवाने लगे और बोलने लगे कि लड़कों से बात करो और उनको अपने प्यार का झांसा दो, उनको वहाँ पे बुलाओ और उनके पैसे यहाँ पे फंसाओ। ऐसा काम हमसे गलत करवाने लगे और जब हमने मना किया कि हम ये सब गलत काम नहीं करेंगे तो धमकियां देने लगे कि हम कुछ भी कर देंगे आपके साथ। किसने धमकी दी आपको? वहाँ के एक विशाल ठाकुर है, उन्होंने बोले थे। और ये जो वर्ड आपने बताया प्यार का झांसा देने की बात, ये वर्ड किसने कहा आपसे? जी, ये ओमकार जी ने कहा था। बहरहाल बार बार ये लोग कहते हुए भी नजर आते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को लेकर इतने क्यों वीडियो बनाए जाते हैं, लेकिन ये जरूरत भी है, आज के इस वक्त की जरूरत भी है। क्योंकि बार बार बोलना इसलिए है ताकि माशरे में थोड़ा बहुत तो तब्दीली आ जाए। पर क्या मुस्लिम लड़कियां समझने को तैयार हैं? बिल्कुल नजर नहीं आ रही। बेलगाम की एक जगह पर नौकरी के बहाने बहला फुसलाकर मुस्लिम लड़कियों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश ज्यादातर देखने को मिल रही है। अब ये वीडियो कहां का है, किधर का है, इससे ज्यादा ये हकीकत है, इतना समझने की जरूरत है। जाहिर है बदनामी की वजह से अक्सर नहीं बोलते, जिसकी वजह से मामला भी मंजर आम पर रहने से रह जाता है। सही मुजरिम हाथ भी नहीं लगता और फरियाद दर्ज करने के लिए कोई आगे भी नहीं आता। लड़कियां भी आगे आना नहीं चाहती। रमजान इससे पहले भी आए और गए, पर हमारी जिंदगियों में कितना इनकलाब आया, कितनी तब्दीलियां आई। जहां लड़कियों को पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का शौक ज्यादा देखने को मिल रहा है, वही नौजवान कॉलेज भी जा रहे हैं तो इनके पास भी किसी तरह का मौकूफ, किसी तरह का नस्बुल ऐन नजर नहीं आता। बहरहाल करीब ही के एक शहर की खबर मंजर आम पर आई है जिसका जिक्र करना जरूरी समझते हैं। क्या कॉल सेंटर या ऑनलाइन कंपनी में जॉब के बहाने फर्जी इश्तिहारबाजी सोशल मीडिया के जरिए शाये की जाती है, और जब आजकल रुपए कमाने, स्टैंडर्ड जिंदगी जीने और अपना स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के चक्कर में गलत कामों को लड़कियों को फंसते हुए देखा जा रहा है। अब जब हम बार बार लड़कियों को लेके बेदारी के तहत वीडियो बनाते हैं तो कुछ लड़कियों को हो, फिर कुछ लोगों को भी ये अच्छा नहीं लगता। और क्या सिर्फ लड़कियों की ही गलती होती है? पर कोई बताए तो सही के क्या माशरे की इज्जत, हमारे कौम व मिल्लत की इज्जत को आसान तर लुकमा तर इन मुशरिकों की जानिब से नहीं बनाया जा रहा? पर्दा तो किया जा रहा है, पर इसकी हकीकत पर कितना अमल किया जा रहा है ये भी तो सोचने की बात है। नबी की जिंदगी, नबियों की बेटियों का किरदार क्या आजकल की लड़कियों से कहीं मेल भी खाता है? कुछ फीसद खाता है भी या नहीं? क्या हम सभी के बारे में नहीं बता रहे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बड़ा तबका इस दुनिया की चकाचौंध में फंसता जा रहा है। तलाक खुला पर इससे पहले भी बातें हो चुकी हैं। अदालतों में मुस्लिम खवातीन कतार लगाकर बैठी रहती है। अब गलती किसकी थी या नहीं थी, शोहर अच्छा था, बुरा था, नाकारा था, या फिर बीवी ही के ऊंचे ख्यालात ने इसे इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जिससे एक दूसरे के रिश्तों में दरारें आई। जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि मुस्लिम माशरे के अक्सर खानदानों की अज़वाज जिंदगी ठीक नहीं चल रही। होटलों में कई बार मुस्लिम लड़कियां कॉलेज के बहाने जाकर ट्रैप में फंस जाती हैं। अब क्या किसी पाक दामन लड़की का एक किरदार हो सकता है या किसी खातून का ये शेवा जो होटलों में किसी गैर मर्द के साथ पकड़ी जाए? फिर उन वालिदैन का क्या जो होटल में पकड़े जाने के बाद मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, इज्जतें तार तार हो जाती है। रोजाना कुछ न कुछ खबरें इस ताल्लुक से आ ही रही है, तो रमजान जैसे मुबारक महीने में इस मौजू पर बोलना जरूरी समझा। अब जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, एक शहर की लड़कियों को नौकरी की लालच दी गई है। वाकया इसलिए बताना जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि लड़कियों में आजाद ख्याली का जिन सवार हो चुका है। दिखने में पर्दा भी है, हिजाब भी है, पर अंदरूनी कैफियत कैसी है? अंदरूनी ईमान, या यूं कहिए कि कमसीन उम्र जवानी में दुनिया की वक्ती जिंदगी को लेकर ख्वाहिशात की नजर होती जा रही है। जाहिर है मोबाइल का असर ज्यादा है। याद रखो कि हराम कामों में कभी बरकत नहीं हुआ करती, बल्कि कुछ एक आध बार कामयाब जरूर हो जाएंगी, पर जिल्लत यकीनी है। पर मजीद तो अफसोस ये भी है कि अब इस जिल्लत का एहसास भी हम में नहीं रहा, अब वो भी एहसास खत्म होता जा रहा है। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा था कि अगर मेरा जनाजा भी उठाया जाए तो रात के अंधेरे में उठाया जाए ताकि किसी गैर मर्द की नजर जनाजे पर ना पड़े। हमने जो पहले वीडियो दिखाया है इसमें यह बताया जा रहा है कि किसी कॉल सेंटर, शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन जॉब के बहाने बुलाया जाता है, फिर फोन कॉल के जरिए से नौजवानों को
प्यार के जाल में फंसाकर रुपये लूटने की तरकीबें बताई जाती है, बातें कही जाती है और उन रुपयों में से कुछ हिस्सा उन्हें दिया भी जाता है जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। पर सभी लड़कियां तो इन ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकती। जाहिर है इसकी इंतहा जिस्म फरोशी तक पहुंच जाती है। फिर इस्लाम के मुखालिफ बयानबाजी भी करने लगती है। अब क्या यही दिन देखना रह गया था कि मुस्लिम लड़कियां जिनके पाकिज़गी के जमाने कसमें खाता रहा, अब बाजारों की इज्जत बनती जा रही है। बार बार कहा जाता है कि तालीम और तरबियत को समझने में हमने कहीं तो चूक भूल की है और कमी रह चुकी है। दोनों अलग अलग बातें नहीं है। तरबियत और तालीम को अलग ना करें। जब झूठ बोलना तालीम या इल्म कहा जाए तो उस पर अमल करना ही तरबियत है। जब बेपर्दा होना शर्म हया अगर खवातीन का या औरत का एक जेवर कहा जाता है तो उस पर अमल करना यह तरबियत है। गुनाह का तसव्वुर भी करना गुनाह है तो इस बात पर अमल करना ही तरबियत कही जा सकती है। पर हमने तो दीन को गोया तमाशा बना लिया है। लड़कियां धीरे धीरे इसमें फंसती जा रही हैं। जज्बात में आकर देर रात तक फोन पर तो बैठी हुई रहती हैं, लेकिन इनकी कॉल रिकॉर्डिंग इनके लिए वबाले जान बन जाती है। इनके वीडियोस के जरिए इन्हें ब्लैकमेलिंग किया जाता है। महज कुछ मामले हमारे सामने आ रहे हैं, लिहाजा मुसलमान बहनों को इस्लामी किरदार को अपनाने की जरूरत है। पर जितना कहना आसान है उतना ही यह मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत ने तमाम इस्लामी तालीमात, इस्लामी तहजीब, हया का सौदा कुछ रुपयों की खातिर या फिर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के चक्कर में यह सौदा हो चुका है। और उससे भी आगे के इस बेशर्मी का एहसास भी कुछ लड़कियां या फिर खवातीनों को नहीं हो रहा। फिर तारीखी वाकयात हम क्यों कर पड़ रहे हैं? फिर क्यों जिक्र किया जा रहा है? क्यों महफिलें सजाई जा रही है? क्या महज ज़हनी अय्याशियां हैं? नबी की बेटियां, साहबियात, पाक दामन बेटियों ने इस्लाम की अजमत को चार चांद इसलिए तो नहीं लगाए थे कि इस दौर में अपने आप को नबी की बेटियां कहलाने वाली बाजारों में बेशर्म होकर इस्लाम की इज्जत उछालते फिरे। और अगर इतना ही बेहयाई का शौक है, बाजारों पार्कों में घूमने की आदत है, तो पर्दे की तौहीन ना करे, इन्हें निकाले। जिन्हें भी पार्कों, होटलों, ओयो में घूमने का शौक है तो अपनी असली पहचान भी तो जाहिर करे, ताकि इनके वालिदैन की तरबियत का भी तो पता चले। गैरों से रिश्ता अब आम होता जा रहा है, अब बुरा भी नहीं माना जा रहा। मतलब हम आखिरी दौर के किस हिस्से में पहुंच चुके हैं? चाहे हिंदुत्ववादी मुस्लिम लड़कियों को इतनी बड़ी तादाद में इन्हें हिंदू बनाएगा का बयान खुलेआम दे रहे हैं, तो लड़कियां भी तो कहां दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो खुद ही इस जाल में फंसती जा रही है ताकि कुछ लम्हों की जिंदगी आसानी से गुजर जाए। आप और हम इस्लाम के दायरे में कहां है मालूम नहीं, लेकिन दुनिया में तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। हजारों लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह इन्हीं की कोख से कोई हो सकता है कि कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। यहूदी जनरल रिचर्ड ऑफ इंग्लैंड लायन हार्ट, जो तीसरी क्रूसेड जंग के दौरान उन्होंने कहा था, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा पर फतह पाई थी, उस वक्त उसने कहा था कि अब तुम्हारी कौम में किसी और सलाउद्दीन अय्यूबी को हम पैदा होने नहीं देंगे। आज जब हालात देखते हैं तो यकीन होने लगता है कि शायद इस दौर में सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा होगा क्या। जब माओ ने अपने औलाद को बावजूद दूध पिलाया तो टीपू सुल्तान और दौर के औलिया पैदा हुए, कुतुब, गौस, अब्दाल, शेखुल हिंद पैदा हुए। पर यकीनन फिर से जुल्मत के अंधेरे हटेंगे, क्योंकि जिन्होंने भी इस्लाम को गालियां दी, दुनिया भर में इस्लाम फोबिया फैलाया, पर्दा और हिजाब को जलाकर लिबरलाइजेशन के परचम लहराए, दुनिया के अच्छे इंसान और मसीहा होने का दावा कर रहे थे और इंसानी हुकूक के आलमबरदार बने बैठे थे, आज इन्हीं के घिनौने चेहरे एप्स्टीन फाइल के जरिए से बेनकाब हुए। दुनिया के रसूख वालों की पोल खुल चुकी है, लोग बेजार हैं, उन्हें सुकून मैसर नहीं हो रहा, लिहाजा वो इस्लाम की तरफ दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। पर हम जो बाप दादा से इस्लाम की ठेकेदारी लिए बैठे हैं, बदनाम करने का कोई भी मौका हम नहीं छोड़ पा रहे। बहरहाल दुनिया करवट ले रही है। डर लग रहा है कि जो मुसलमान नहीं है वो दुश्मनों से टकरा रहे हैं हमारी खातिर, और मुसलमान अय्याशियों में लगे हुए हैं। जो कौम दुनिया की गुलामी में लग जाती है, जिल्लत इनका मुकद्दर बन जाता है। इस्लाम बहादुरों, मुजाहिदों का मजहब है। दुनिया की लालच करने वालों से अल्लाह कभी दीन का काम नहीं लिया करता, और यही नजर आप देखने को मिल रहा है। क्या पहले औरतें डिग्रियां ही लिया करती थी? औरतें अनपढ़ थी, पढ़े लिखे नहीं थी, लेकिन कई सारे बच्चों की सही तरबियत भी करती थी, और इन्हीं को आज बड़े बड़े लीडर बनाकर वो छोड़ चुके हैं। पर अब क्या हुआ कि ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट होते हुए भी तलाक खुला से तुम्हें फुर्सत नहीं मिल रही। फिर कमी कहां रहेगी? हमारी सोच में फर्क आ चुका है। हमने कभी तालीम की मुखालफत नहीं की, लेकिन अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, यही आज देखने को मिल रहा है। हमारे अंदर दीन, इस्लाम, हया, आखिरत का तसव्वुर, खौफ खुदा नहीं है, तभी तो पर्दा गुनाहों को छिपाने का जरिया हमने बना लिया है। याद रखो, कब्र, हश्र, नबी की शिफात, नबी की मोहब्बत ही हमारा मकसद है। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। क्या दीन की सरफराजी दिलाने वाले मुजाहिद इस तरह गैरों के हाथों में हाथ डालकर पर्दे की तौहीन करने वालों से पैदा हो सकते हैं?
आज भी वक्त है होश के नाखून लो। लिहाजा जॉब की हिर्स, रुपए कमाने का शौक और होटल पार्क और बाजारों की जीनत बनने से बचो। हो सकता है कि दिल में ख्वाहिशात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अपने रिश्तेदारों की लड़कियां या फिर अपने अड़ोस पड़ोस में जो हम देख रहे हैं, टू व्हीलर लेकर घूमते हुए देखकर ख्वाहिशात होते होंगे। लिहाजा उन नबी की बेटियों को, तारीख इस्लाम की उन बहादुर औरतों को याद करो जब किसी गैर ने सिर्फ दुपट्टा छू लिया तो जिहाद किया था। हो सकता है कुछ मजबूरियां, हालात आ जाते हैं जहां पर जॉब करना जरूरी है, लेकिन यह क्या हुआ कि पूरा समाज ही घर से बाहर निकलने के लिए तैयार है। नौकरी जॉब के बहाने जो ट्रैप बिछाया जा रहा है उससे होशियार रहे, यही आज के इस मौजू का पैगाम कर सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर आप सभी को रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना मुबारक हो। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।